हेलो, आप सभी का स्वागत है पीटी मैथ्स एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बेहद ही आसानी से समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। हमें करना क्या होगा मेरे भाई, हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। हमें इस क्वेश्चन को पहचानना होगा कि किस अप्रोच से ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी पहचान है, इसमें जो होता है कि भैया बेस जो होगा और साथ में जो पावर होगा, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये होने वाला है वेरिएबल। एक्सपोनेंट और साथ में हमारा बेस, ये दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल। जैसे यहां पे cos x है, x की वैल्यू रखते जाएंगे, डिफरेंट वैल्यू पाते जाएंगे। यहां पे y है, y के डिफरेंट वैल्यू पे हमको अलग अलग वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो ये क्या है, वेरिएबल। बेस भी आपका वेरिएबल और पावर भी आपका वेरिएबल। अब हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन हो ऐसा, cos x का पावर y इक्वल टू में cos y का पावर x, हमें फाइंड आउट करना है कि dy बाई dx क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला अप्रोच, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें करना क्या होगा, लॉग लेना होगा। तो हम लॉग ले लेते हैं भाई, लॉग cos x इसी का पावर y है, और इधर पे क्या हो जाएगा, लॉग, फिर हमारे पास क्या है, cos y और इसी का पावर x है। इसमें लॉगरिथमिक का एक रूल लगने वाला है। अगर हमारे पास log विथ बेस x a है और a का पावर m है, तो ये m चला आता है पीछे, तो ये बन के जाता है m log x विथ बेस a। इसी रूल का एप्लीकेशन होगा इस पर्टिकुलर स्टेप में। हमारे पास क्या होगी, y चला आएगा पीछे, तो y इंटू में log cos x इक्वल टू में x इंटू में log cos y। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। LHS में भी डिफरेंशिएशन करेंगे, RHS में भी डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे भैया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसके बाद हमारा स्टेप जो होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा स्टेप होने वाला है, ये हमारा भैया क्या होगा, स्टेप होगा। हम चलते हैं, हमें क्या करना होगा, अगर मैं दोनों साइड d बाई डी एक्स निकालूं, d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू में log cos x, फिर इधर भी क्या करना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log cos y। सबसे पहली बात, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और साथ में इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। जो ये वाला हिस्सा है ये सेकंड पार्ट है, जो ये वाला है फर्स्ट पार्ट। तो जब भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, उसको लगाने का नियम है मेरे भाई, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमारे पास u इंटू वी है, तो सबसे पहले लिखाएगा u dv अपॉन में dx, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, फिर लिखाएगा v du अपॉन में dx। इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि अगर हमारा पहला इंटू में दूसरा है और हमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो सबसे पहले पहला वाला फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले फंक्शन को, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर दूसरा वाला फंक्शन लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले फंक्शन को। पहले वाला डिफरेंशिएशन दूसरा वाला, फिर प्लस, फिर दूसरा वाला डिफरेंशिएशन पहला वाला। ये हमारा प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। हमें करना क्या होगा, हम यहां थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, इरेज करना चाहते हैं सेकंड की तरह। हमारे पास है क्या, हमारे पास है d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू में log cos x, ठीक, इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू में log cos y। ये है हमारे पास। इसमें लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले करते क्या है, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, तो log cos x का डिफरेंशिएशन, ठीक। फिर क्या करते हैं, प्लस, फिर क्या करेगा भाई, प्लस, फिर हमारे पास प्लस आता है, फिर लिखाता है दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, dy बाई dx इक्वल टू, अगर मैं RHS की बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसमें भी लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, log cos y का डिफरेंशिएशन, फिर आएगा प्लस, ये RHS का हिस्सा है, ये LHS का हिस्सा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर लग गया है प्लस का साइन, फिर दूसरा फंक्शन लिखाएगा तो log
कॉस वाई, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करिए, ये वाला पार्ट एलएचएस का है मेरे भाई, मतलब ये, और ये वाला पार्ट ये है। एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं तो y, ठीक। अब हमें क्या करना है, log cos x। अगर इस cos x की जगह पे x होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन में x, इसका डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन में x, लेकिन cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में cos x। अब हमारे पास क्या है भाई, इसमें लगेगा चेन रूल, क्योंकि यहां x की जगह पे क्या है, cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे भैया माइनस का sin x, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का sin x। चेन रूल लगा भाई, प्लस हमारे पास क्या है log cos x, log cos x, और हमारे पास है dy बाई dx इक्वल टू, इधर चले आते हैं x, ठीक। यहां पे क्या है log cos y, log cos y। अगर cos y की जगह पे x होता तो आता 1 अपॉन में x, यहां पे आता 1 अपॉन में x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह पे cos y है तो हो जाएगा 1 अपॉन में cos y। लेकिन यहां पे इंप्लिसिट फंक्शन है, कारण क्या है, यहां पे y है लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो इंप्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और हम यहां लिख देंगे dy बाई dx। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास है क्या, log cos y। यहां क्या बच गया हमारा, x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू आती है 1। तो ये जो हिस्सा है भैया LHS है, ये जो हिस्सा है ये RHS है, ये LHS है और ये RHS है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हम करते क्या है, dy बाई dx का जो पार्ट है, मतलब dy बाई dx जो भी होगा, जिसके साथ भी होगा उसको एक साइड रखिए, और जो बिना dy बाई dx का होगा उसको एक साइड रखिए, मतलब एक LHS में रहेगा तो दूसरा किस में रहेगा, RHS में रहेगा, ठीक। तो हम चलते हैं, तो आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से में, जो हमें करना है भाई, यहां पे क्या दे रखा हमको दे रखा है y, और फिर माइनस साइन x अपॉन में cos x, पहली बात तो माइनस साइन x अपॉन में cos x, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास है log cos x, और डिफरेंशिएशन है क्या, dy बाई dx इक्वल टू, RHS में क्या है, तो x इंटू में cos y, x इंटू में cos y, और साथ में क्या है dy बाई dx, ठीक, प्लस हमारे पास है log cos y। अब करना क्या है इसके बाद, अब करना क्या है, जो भी dy बाई dx वाला हिस्सा है उसको एक साइड करिए, या तो फिर इधर भेज दो इसको, या फिर इसको इधर भेज दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। और जो बिना dy बाई dx वाला है उनको एक हिस्से में करो। तो हम करेंगे क्या, इसको यही रहने देते हैं, इसको लेकर के आते हैं और इसको भेज देते हैं इधर, ये बिना dy बाई dx वाला है इसको RHS में भेजो, और जो भी dy बाई dx है उसको LHS में ले दो, जो पहले से है अपने घर में है तो उसको रहने दो। तो log cos x, इसके साथ कौन है, तो dy बाई dx, फिर ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x अपॉन में cos y, और साथ में है dy बाई dx। फिर हमारे पास जो RHS में पार्ट है log cos y, ठीक। ये वाला हिस्सा जब जाएगा तो ये है माइनस का, और एक और बात, sin x अपॉन में cos x आपको देता है tan x, sin x अपॉन में cos x देता है क्या आपको, tan x। पहली बार आप क्लास 10th में पढ़ते हैं इसको, अब तो 12th में आ चुके हो, ठीक। हमको क्या दे देगा, ये tan x, तो हम लिख सकते हैं माइनस का y, tan x है तो उधर जाएगा तो प्लस का y tan x, प्लस का y tan x। अब करेंगे क्या, dy बाई dx यहां भी, dy बाई dx यहां भी, तो आप काम करिए dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx को हमने ले लिया कॉमन। यहां क्या बचा, यहां बचा log cos x, फिर यहां क्या बचा, माइनस का ये cos y ना, 1 अपॉन में cos y, इसको हम लिख सकते हैं sec y, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है। अब इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, आप इसको हमने बंद कर दिया किसमें, ब्रैकेट में। अब RHS में आ जाइए, RHS हमारे पास क्या है, RHS में हमारे पास है log cos y प्लस में y tan x। अब ये वाली जो वैल्यू है LHS में dy बाई dx के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो RHS में जा क्या करेगा, डिवीजन, तो RHS में जा करेगा डिवीजन, तो हमको यहां से dy बाई dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी log cos y प्लस में y tan x अपॉन log cos x माइनस में x sec y। देखिए आ गया आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर, FNF
फुल एंड फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। तो ये है हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।